हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुश आमदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि पता है, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का जो है आपका हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जो आपके BPSC, UPSC, BSSC, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। ये डायरेक्टर हैं रोशन सर, इनके द्वारा ऑफलाइन क्लास भी कराई जाती है। ठीक है, आप लोग को करना है तो उनका कांटेक्ट नंबर है, आप लोग कर लीजिएगा यहाँ से। दरोगा के लिए यहाँ से बहुत अच्छे से उन्हीं का प्रैक्टिस सेट है, स्पेशल प्रैक्टिस सेट है। आपको दिख रहा होगा, ये आपका टेस्ट नंबर 1 है, 3/3 से शुरू किया गया है। चलिए, नए चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया, फ्रेंड कोइस बायरू को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने इटली है, दूसरे ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे में कनाडा है, चौथे में फ्रांस है। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर डी हो जाएगा आपका फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्नों की संख्या 100 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो है जिसमें कहा गया 400 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति वाले विश्व के पहले बिजनेसमैन बने जेफ बेसोफ, मार्क जुरबर्ग, एलन मस्क, लैरी एलिसन। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एलन मस्क बने हैं 400 बिलियन डॉलर से अधिक संपत्ति वाले। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें कहा गया 18वीं FID विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के विजेता भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये जो 2024 के विजेता हैं, जो बने भारतीय ग्रैंड मास्टर, वो कौन है? मैग्नस कार्लसन, रेमू राजू गुनेश, हिराकू नाकामुरा, फैबियानो कारुआना। क्वेश्चन नंबर 3, उनका नाम है डोमा राजू गुकेश, डी गुकेश के नाम से इनको जाना जाता है। इनका पूरा नाम है डोमा राजू गुकेश, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा गया कौन सा देश कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला विश्व का पहला देश है? ये जो करंट अफेयर का प्रश्न है। ऑप्शन है सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, भारत, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4 बी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें जो है पहले जो था वो आपको 10 लाख था, उसे बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख। क्वेश्चन नंबर 5, तो 10 से दुगुना कर दिया गया, 20 लाख कर दिया गया। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स किन दो देशों के मध्य शुरू हुआ है? सिंगापुर भारत, अमेरिका भारत, जापान भारत, मलेशिया भारत। एक बात याद रखना है, भारत और किसी देश के बीच हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ये देखिए, सिम्बैक्स, सा से सिम्बैक्स और सा से सिंगापुर, सिंगापुर और भारत के बीच हुआ है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें कहा गया वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, तो वर्धा जो है इसका वन्यजीव अभ्यारण्य बना है गुजरात में, वहीं उसका उद्घाटन किया गया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, IUCN का शीर्ष संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जो जीवा कारोआ, विभव तालुकदार, विपिन कुमार, मनोज दास। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर विभव तालुकदार। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश ने उष्णकटिबंधीय तूफान टॉर्मी से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई? ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, फिलीपींस, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 9 सी हो जाएगा, फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का संबंध किस मंत्रालय से? संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 10 ए हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 11, नौसेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज का पद किसे संभाला? सत्या श्रीनिवास, कविता सहाय, आशा शर्मा, नितिन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 11
सॉरी निवेदिता शर्मा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कविता सहाय। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल में किस राज्य सरकार ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की शुरुआत की है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। क्वेश्चन नंबर 12 सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व मुक्केबाजी संघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? सुदीप बर्णवाल, मनदीप जांगड़ा, राकेश लाहिड़ी, विजय थापा। क्वेश्चन नंबर 13 मनदीप जांगड़ा, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय नौसेना के प्रमुख पहला महासागर का तीसरा संस्करण कहाँ जीत किया गया है? प्रशांत महासागर क्षेत्र में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अंटार्कटिका महासागर में। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या लगाएंगे? तो बी हो जाएगा। इनका जो हुआ है वो हिंद महासागर में हुआ है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्वोच्च न्यायालय के नए दिशा निर्देश में राजस्थान को किस वर्ष तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया? वर्ष 2028, वर्ष 2030, वर्ष 2035, वर्ष 2038। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर? बी हो जाएगा वर्ष 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसका मिलान गलत है? पहला का गया द ऑनर आर्ट ऑफ वॉर एडवर्ड थॉमस, द सोशल कॉन्डक्ट रूसो, गुलवर्स टेलर्स, जोमनाथ और गांधी एंड स्टीलन लुई फीचर। कौन सा आपका गलत है? क्वेश्चन नंबर 16 तो पहला आपका गलत है, बाकी ये तीनों मिलान सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अभिजीत विनायक बनर्जी को किस पुस्तक के लिए 2019 अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार दिया गया है? द इंटरेंट्स ऑफ लॉस एक्सोप्रिमिट्स अपोर्ट्स द एलिवेंटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, हाफ ए लाइफ, द ऑडिसिटी ऑफ होप। क्वेश्चन नंबर 17 बी हो जाएगा एक्सपेरिमेंट अपोर्च टू एलिवेंटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिलान करें, इधर आपका राज्य, इधर आपका स्थापना दिवस है। बिहार की बात करें तो 22 मार्च को होता है। सबको पता है कि बिहार जो हुआ था वो आपका 22 मार्च को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। उसके बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश, ये आपका 24 जनवरी को हो जाएगा। इसका मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ये आपका 21 जनवरी को हो जाएगा। उड़ीसा आपका 1 अप्रैल को हो जाएगा। 1 अप्रैल 1936 में हुआ था ये। तो क्या हो जाएगा? नहीं, पृथक हुआ था। हाँ ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, समाजवादी खतरा से बचाने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कॉम्बिनेटन विरोधी समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? क्वेश्चन नंबर 19 का क्या लगाएं? तो ऑप्शन में दिया 1990, 1932, आगे ऑप्शन है 1936, 1934, तो सी लगा देंगे 1936। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, निम्न में कौन सा कथन सही है? पहला है, बोलोशेविक दल के नेता लेनिन थे। लेनिन ने चेका का गठन किया था। रूस का अंतिम जार शासक निकोलस द्वितीय था। केवल एक, केवल दो, तीन, केवल एक, तीन, तीनों। क्वेश्चन नंबर 20 तीनों स्टेटमेंट सही है। सी आपका, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, चैलेंज कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, रग्बी फुटबॉल से, गोल्फ से, टेबल टेनिस से? रग्बी फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 22 है, सेंट्रल एक्सटर्नल लेजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? चीन की है, ऑस्ट्रेलिया की है, मिस्र की है, जापान की है? क्वेश्चन नंबर 22 ए हो जाएगा, चीन की है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किलोग्राम को परिभाषित करने के लिए नई प्रणाली के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विद्युत धारा के संदर्भ में 1 किलोग्राम को परिभाषित करती है। इस नई प्रणाली के भार मापने हेतु कीबल बैलेंस नामक एक उपकरण का उपयोग किया गया। केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक न तो दो? क्वेश्चन नंबर 23 सी, दोनों सही है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान में का पर्दा किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है? ऑक्सीजन की कमी से, उच्च वायुमंडलीय दाब से, उच्च जल दाब से, उपयोग से, सभी?
तो उच्च जल ताप से, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकृति के ज्ञान बलों की 4 वर्गों में विभाजित किया गया जा सकता है, जैसे गुरुत्व, विद्युत चुंबक, दुर्बल नाभिक बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? पहला कहा गया है गुरुत्व चारों ओर सबसे प्रबल है, विद्युत चुंबक सिर्फ एक विद्युत आवेश वाले कण पर क्रिया करता है, दुर्बल नाभिकीय बल विकर्ण का कारण है, प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर धारित किया रखता है। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर? पहला जो है ये आपका सही नहीं है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा प्रबल होता है, यहाँ लिया गया सबसे कम। क्वेश्चन 26 है, स्थिर जल में तेल का छिड़काव मच्छरों के प्रजनन को किस प्रकार रोकता है? देखेंगे कि पानी कहीं रुका रहता है, उस पर क्या होता है, मच्छर जन्म लेती है, उसको रोकने के लिए क्या करना होगा? यह पृष्ठ तनाव को घटाता है, यह पृष्ठ तनाव को बढ़ाता है, तेल मच्छर के लिए भी विषाक्त है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, यह पृष्ठ तनाव को घटाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अति चालकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अत्यधिक उच्च ताप पे अति चालक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोधक शून्य हो जाता है। कोई पदार्थ जिस ताप पे अधिक चालक बनता है उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। भारत सरकार द्वारा अति चालकता की खोज कार्य के लिए प्रबंधन व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय चालकता विज्ञान और तकनीकी बोर्ड की स्थापना की है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, तीन, केवल एक, तीन या इनमें से सभी? तो दूसरा और तीसरा सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस काल में लोगों को जीविका का मुख्य साधन कृषि थी। इस काल में जौ के साथ चावल और गेहूं मुख्य फसल हो गए। इस काल में केवल चित्र मृतभांड का प्रयोग होता था। केवल एक, दो, केवल दो, तीन, एक, तीन या इनमें से तीनों? क्वेश्चन नंबर 28, तो पहला और दूसरा सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में कौन सा एक बुद्ध में पुनर्जीवी? ललित विस्तार, मिलिंद पन्हो, सारीपुत प्रकरण, स्नातक? क्वेश्चन नंबर 29, ललित विस्तार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। स्वाधीनता, मूल्यांकन और कर संग्रह का शीर्ष प्राधिकारी है। अशोक के विभागीय सामाजिक समूह तक धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म मात्र नियुक्ति करता है। केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक न तो दो? क्वेश्चन नंबर 30, केवल आपका दो सही है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्योत्तर काल सोना, चांदी, तांबा, कांसा, शीशा और प्रोटीन की तरह तरह के सिक्के बनाने के लिए मशहूर है। काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता है। रोम सम्राट ट्रोजन के फारस की खाड़ी का पता लगाया था। कौन सा सही है? केवल एक, दो, केवल दो, एक, तीन या इनमें से सभी? तो डी आपका, इनमें से सभी स्टेटमेंट सही है, डी आपका है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सा एक अध्यात्मक प्रेसिडेंशियल स्वरूप सरकार की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रपति विधायकी निकाय का हिस्सा नहीं होगा। यह विधायकी और कार्यपालिका कर्तव्य पृथक नहीं करता है। राष्ट्रपति सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए सिद्धांत का पालन करता है। राष्ट्रपति की पदवी विधानमंडल पर निर्भर करती है। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर? तो कहा गया राष्ट्रपति विधायिका निकाय का हिस्सा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या सही है? ब्रिटिश क्राउन के ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पे संप्रभुता ग्रहण की थी। ब्रिटिश संसद के भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम देश के प्रशासन के बिना किसी लोकप्रिय सार्वभौमिकता वाले निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा, क्या होता है? भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में तो पहला कहा गया ब्रिटिश क्राउन के ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पे संप्रभुता ग्रहण की थी। ब्रिटिश संसद ने भारत में शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन की अनियमितता किया गया था। यह अधिनियमित देश में प्रशासन के बिना किसी लोकप्रिय सार्वभौमिकता वाले निरंकुश साम्राज्य के नियंत्रण पर आधारित था। केवल एक, दो, केवल दो,
केवल 1 3 या 1 3। क्वेश्चन नंबर 33। तो तीनों बातें आपका सही बताया गया, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को शिवनरित जाल के रूप में आधारित किया? एम.बी. पायली, डी.डी. बसु, ग्रेनविल ऑस्टिन, सुभाष कपशप। क्वेश्चन नंबर 34, ग्रेनविल ऑस्टिन। 35 है, निम्नलिखित में कौन सा सुमरित कीजिए? अभियुक्त और सजा पे पाए लोगों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और इधर आपका मिलान करना है, ठीक है। इसको मिलान करेंगे 35 का, पहला आपका सही हो जाएगा। 36 है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में क्या महत्व है? इसके अनुच्छेद 21 के न्यायिक समीक्षा के दायरे को विस्तृत किया तथा गहन किया। इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की समुचित प्रक्रिया से प्रतिस्थापित किया। इसमें कार्यपालिका की अतिरिक्त विधायिका के कार्य बनाने गए कानून पे न्यायिक जांच के दायरे लाए। न्यायिक सर्वोच्चता में इसके भारत में अमेरिका को समतुल्य किया। केवल 1 2 प्रक्रिया को विधि को समुचित प्रक्रिया उसके बाद स्थापित कर दिया। इसके कार्यपालिका को अतिरिक्त विधायिका के कार्यों में बनाए गए कानून को भी न्यायिक जांच के दायरे में लाया गया। चौथे में क्या गया? न्यायिक सर्वोच्चता में इनके भारत को अमेरिकी के समतुल्य। केवल 1 2, केवल 1 3, 3 4 या फिर 2 4। क्वेश्चन नंबर 36, तो पहला और तीसरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 37 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? मतलब पूछा गया इनमें से कौन सा कथन। पहला में कहा गया मालाबार का सामान्य ढाल दक्षिणी से उत्तर की ओर है। दूसरे में कहा गया मालाबार तट के सहारे अनेक लैगून झील स्थित है जिन्हें कायाल कहते हैं। मालाबार तट पे व्यापारिक फसलों की अपेक्षा खाद्यान्न फसलें उत्पादन अधिक होती है। मालाबार प्रदेश में कृषि आधारित कुटीर उद्योग का संख्या अधिक है। 37, तो कौन सा असत्य पूछा गया? तो मालाबार तट में व्यापारिक फसलों की अपेक्षा खाद्यान्न फसलों का अधिक है, ये कम है, ठीक है। कहा गया अधिक है, तो ये क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अरावली श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यह विश्व के सबसे पुराने अवशेष पर्वत के अवशेष की प्रतिनिधित्व करता है। साबरमती और लूनी नदी का उद्गम अरावली में होता है। केवल 1, केवल 2, दोनों न तो एक न। 38, दोनों आपका सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेन्नार नदी कर्नाटक के आरंभ होती है और आंध्र प्रदेश में होकर बहती है। वंशधारा नदी आंध्र प्रदेश से आरंभ होती है और ओडिशा होकर बहती है। केवल 1, केवल 2, दोनों न तो एक न। 39, केवल आपका एक सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, शीत ऋतु के गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी डेल्टाई प्रदेश में आने वाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस सागर महासागर में उत्पन्न होते हैं? क्वेश्चन नंबर 40, ए बंगाल की खाड़ी। 41 है, निम्न में कौन सा कथन सही है? कहा गया काली मिट्टी में फॉस्फेरस, नाइट्रोजन तथा जैविक तत्व अधिक पाए जाते हैं, परंतु चूना, लोहा, मैग्नीज तथा एल्यूमिनियम की कमी होती है। दूसरे में कहा गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्ष काली खेती के लिए लाल लैटराइट मृदा अधिक उपयुक्त है। पंजाब व हरियाणा में मृदा की लवणता की समस्या को निपटाने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। केवल 1 2, केवल 3, 1 3, 2 3। क्वेश्चन नंबर 41, केवल 2 3 आपका सही है। 42 है, क्वार्टजाइट निम्नलिखित में किसका कार्बोनेट है? सी हो जाएगा, बलुआ पत्थर का। 43 है, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित अंतर्वेदी आकृति नहीं है? 43, बी ज्वालामुखी कुंड। 44 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत में सुंदर पूर्व और सुदूर पश्चिम के बीच लगभग 2.5 घंटे का समय अंतराल है। ग्रीनविच मध्य रेखा फ्रांस और स्पेन दोनों की गुजरती है। केवल 1, केवल 2, दोनों न तो एक। 44, बी हो जाएगा, केवल 2। 45 है, क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? कहा गया क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएं प्लेटनाइट और जबकि धूमकेतु हिम शीत गैस में निर्मित होता है जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बंधे होते हैं।
क्षुद्र ग्रह अधिकांश बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथ के पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांश बुध और शुक्र के बीच पाए जाते हैं। धूमकेतु गोचर दीपिका पुनः दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। क्या हो जाएगा 45 का राइट आंसर? तो पहला और तीसरा आपका सही है। 46 है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 46 ए 20 रुपये। 47 है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर विलयन धुंधिया हो जाता है, परंतु लंबे समय तक प्रभावित करने पर विलयन साफ हो जाता है। इसका क्या कारण है? 47 ए हो जाएगा। और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित होने पर प्रारंभ पना कैल्शियम कार्बोनेट घुलनशील कैल्शियम कार्बोनाइड के रूपांतरित हो जाता है। 48 है, जो पद्धति करेंसी प्रणाली पर आधारित है उसमें मुद्रा के प्रत्येक इकाई पीछे 100% कोष रखा मुद्रा की प्रत्येक इकाई के पीछे 100% कोष रखा जाता है, तो कागजी मुद्रा स्वर्ण या चांदी में परिवर्तनशील होता है। 48 तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त से कोई नहीं। 49 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहा गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फोर एंड एस्पाइड कमिटी वर्तमान में रासायनिक तत्व के नाम से स्वीकृति प्रदान करती है। कार्बन समस्थानिक आइसोटोप C12 एक द्रव्यमान है जो 1/12 भाग के मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई को माना जाता है। आवेगदार स्थिरांक अथवा आवेद की संख्या मान क्या हो जाएगा? केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 3 या इनमें से तीनों। क्वेश्चन नंबर 49 एक आपका सही है, 2 सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लवण जल जंग लगने पर दर क्या होता है? बढ़ा देता है। केवल 1, केवल 2, दोनों कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 दोनों सही है। 51 है, धातु में एक साथ वेल्ड करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। ऐसा उच्च ताप किसके दहन से प्राप्त होता है? ए ऑक्सीजन में एसिटिलीन। 52 है, एथिलीन डायमोमाइड को पेट्रोल के साथ मिलाने पर क्या होता है? 52 यह लेड ऑक्साइड में विलोपन के सहायक होता है। 53 है, तूतीनामा की रचनाकार हैं। कौन तूतीनामा? जिया नक्शबी। 54 है, चोल राज के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? कहा गया चोल राज पेन्नार और वेलार नदी के बीच पांडव राज क्षेत्र में पूर्वोत्तर स्थित थे। इनकी राजधानी पुहार थी। चोल राजा एलोरा के पुहार की स्थापना की थी। एलोरा के श्रीलंका को जीतकर 50 वर्ष तक शासन किया था। केवल 1 2, केवल 2, 1 2 4 या इनमें से चारों। 54 तो पहला सही है, दूसरा सही है, 4 ये आपका गलत है। 55 है, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? 55 तो कहा गया चौसा युद्ध के बाद हुमायूं ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। गलत है, ये जो है क्या है? गलत है। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है सही है। 50 से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहा गया न्यायालय इसका पुनर्लोकन नहीं कर सकता। इसे संसद द्वारा पारित विधियों के तहत भूतल लक्ष्य प्रावधान नहीं किया जा सकता। केवल 1, केवल 2, दोनों। तो 56 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? न तो एक न तो दोनों आपका गलत है। 57 है, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी के तहत केवल नाम के अधिकार का प्रयोग करता। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र की प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वह प्रधानमंत्री की तरह जनादेश का दावा नहीं कर सकता। सारे कानून, सरकार के सभी नीतियों के फैसले, सभी प्रमुख नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम से होती है। भारत में सभी रक्षा बलों के सुप्रीम कोर्ट कमांडर राष्ट्रपति होता है। केवल 1 2 5, केवल 1 2 3, केवल 1 3 4 5 या उपयुक्त में सभी। 57 तो 1 3 4 5 राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 58 है, भारतीय न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है?
सी भारत के प्रत्येक राज्य में अलग अलग उच्च न्यायालय। ये आपका गलत है। 59 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंधित प्रक्रिया उल्लेख किया गया है। किसी भी विधेयक का सदन में पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है। केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक। 59 तो दोनों सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा में सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा के लिए हुए उपचुनाव में निर्वाचित सदस्य की सदस्यों की शेष कार्यकाल हेतु सदस्यता प्राप्त करना है। जिसे इस्तीफा दिया, जिसकी मृत्यु हो गई, वो आयोग पाया गया। केवल एक, दो, केवल दो, तीन, एक, तीन या इनमें से तीनों। क्वेश्चन नंबर 60 1 और 3 आपका सही है। 61 है निम्नलिखित कौन सा मामले में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को नियंत्रित करता है। 61 तो शाखा विस्तार के बारे में, बैंकों के विलय पे या बैंकों के समापन पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 62 है निम्नलिखित में कौन सा एक यूकोरेक्टिक जीव का उदाहरण नहीं है। बी जीवाणु। 63 है रुपए जारी किया गया है किसके द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड के द्वारा। 64 है फेनरोगैम पौधे में जीनोस और एजिसोम दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। इन वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। जिम्नोस्पर्म फल के अंदर बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधे का वर्ग है। एंजियोस्पर्म वर्ग के सभी पौधे के पुष्प लगाते हैं। जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे एकबीजपत्री, जबकि एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधे द्विबीजीय होते हैं। 64 तो पहला और तीसरा सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 है निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन है, कथन 1 और कथन 2 को उन दोनों कथनों को सावधानीपूर्वक परीक्षण करना है और नीचे दिए गए कूट के प्रयोग पर इन प्रश्नों का उत्तर देना है। कथन पहला है अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अकेली कोशिका जीवित जीव को सभी कार्य को करती है। कथन 2 में कहा गया कोशिका जीवित है पर मूल इकाई, इसमें कूट से जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 65 दोनों कथन वशिष्ठ सत्य है, किंतु कथन 2 और कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। 66 है पाचन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। खाद्य की वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है, सी आपका राइट आंसर होगा। 67 रक्तदाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो सामान्य परकुचन अनुशीलन दाब क्रमशः 120 और 80 mm पारा है। 2 और 3 आपका सही है, सी आपका राइट आंसर होगा। 68 है निम्नलिखित में किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नीचे दिए कूट के प्रयोग से सही उत्तर देना है। 68 तो डी छत्तीसगढ़ से जाती है, मिजोरम से त्रिपुरा, राजस्थान। डी आपका राइट आंसर। टोटल 8 राज्यों के गुजरती है। 69 है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची दिए गए कूट का प्रयोग से सही देना है। ठीक है, इसको मिलाना है 69 का। जो जिला आपका लद्दाख, सिलपिला हिमाचल प्रदेश, लिपलुखा उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 70 है छोटा नागपुर पठार के चित्रक लक्षण पे शामिल है। ये ग्राइटिक नीस के बने हैं। इनकी ढाल दक्षिणी की ओर है। छोटा नागपुर पठार पर पुराने बाधिकृत मैदान में उत्पत्ति वेदिका अवस्थित है और इन पर तीव्र कार्गो पे अभाव पड़ा है। केवल 1 3, केवल 2 3, केवल 1 2 4, 1 2 3 4। 70 तो पहला और तीसरा आपका सही है, ए आपका राइट आंसर होगा। 71 है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नीचे दिए कूट के प्रयोग से सही उत्तर देना है। इधर आपका झील है, इधर आपका राज है। तो कहा गया है नागा अर्जुन सागर, ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पे है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे। एस्टेनल आपका केरल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 72 है निम्नलिखित में कौन सा नगर परिवहन राज्य के रूप में विकसित हुआ या हुए हैं। 72 उपयुक्त में सभी, कांडला भी है, कोचिंग में, मुगल सराय भी है। 73 है आपको निम्नलिखित में सही सम्मिलित करना है। बोंडाल वन्यजीव अभयारण्य आपका गोवा में है।
कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, डांडली वन जीव अभयारण्य आपका कर्नाटक में, गुमती वन जीव त्रिपुरा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।